हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंड रिटन नोट्स में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख जनजाति विद्रोह। देखते हैं अलग अलग समय में अलग अलग शासक और नेतृत्वकर्ता के द्वारा कैसे कैसे विद्रोह हुए हैं और इनका दमन कैसे हुआ है। तो प्रमुख जनजाति विद्रोह में देखते हैं काकतीय वंश के शासनकाल के दौरान बस्तर क्षेत्र में अनेक जनजाति विद्रोह हुए। यह विद्रोह जनजाति शोषण व सांस्कृतिक परंपरा पर हस्तक्षेप आदि उद्देश्य को लेकर प्रारंभ हुआ था। अर्थात जनजाति शोषण, जो सांस्कृतिक परंपरा थी आदिवासियों की, उनमें हस्तक्षेप के कारण ये विद्रोह हुए थे। पहले इनका वर्ष देख लेते हैं और विद्रोह का नाम देख लेते हैं। इसको सीक्वेंस में आप कॉपी में लिख लेंगे तो जल्दी याद होगा। तो वर्ष देखते हैं 1774 हल्बा विद्रोह, 1795 भोपालपट्टनम का संघर्ष, 1825 परलकोट विद्रोह, 1842 तारापुर विद्रोह, 1842 मेरिया विद्रोह, 1856 लिंगागिरी विद्रोह, 1859 कोई विद्रोह, 1876 मुड़िया विद्रोह, 1910 भूमकाल विद्रोह, 1918 किसान उराव विद्रोह, 1932 गौड़ विद्रोह। इसके शासक, नेतृत्वकर्ता और कारण इसके बारे में भी देख लेंगे। तो पहले देखते हैं हल्बा विद्रोह के बारे में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1774 से 1777 के बीच। उस समय शासक थे अजमेर सिंह और नेतृत्वकर्ता भी था अजमेर सिंह। कारण क्या था? तो कारण था अजमेर सिंह एवं दरिया देव के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम में देखेंगे कि सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण हल्बा विद्रोहियों को समाप्त कर दिया गया था। अगला है भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795। ये इस फैक्ट ज़्यादा है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। इस समय शासक थे दरियादेव और नेतृत्वकर्ता संपूर्ण गौड़ जनजाति। इनका उद्देश्य था कंपनी के बस्तर क्षेत्र में प्रवेश के निषेध में। फिर देखेंगे कि इन्हें विशेष क्या है। तो ब्रिटिश प्रशासन के प्रति बस्तर के जनजातियों की भावना व स्थानीय प्रशासन को जानने के उद्देश्य से कंपनी ने मिस्टर J.T. ब्लंट को बस्तर भेजने का निर्णय लिया था। किसको? मिस्टर J.T. ब्लंट को। अगला है परलकोट विद्रोह। कब हुआ था? तो यह हुआ था 1824 से 1825 के बीच। इस समय शासक थे महिपाल देव और नेतृत्वकर्ता थे गेंद सिंह। गेंद सिंह परलकोट का जमींदार था। उद्देश्य क्या था? अबूझ माड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु। प्रतीक क्या है? धावड़ा वृक्ष की टहनी। दमन करते थे कैप्टन पेबे, जो कि एगेन्यू के द्वारा नियुक्त थे। फिर इसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम में देखेंगे कि 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दी गई थी। इस कारण इसे बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। और एगेन्यू ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेंद सिंह को गिरफ्तार किया था। अगला है तारापुर विद्रोह 1842 से 1854। शासक थे भूपाल देव और नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह। इसको याद कर लेते हैं, ऐसे तारा दल में होते हैं। उद्देश्य क्या था? कर बढ़ाने के विरुद्ध में। परिणाम क्या हुआ? तो मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि को जो आदेश दिए थे उसको वापस ले लिए थे। इसमें नोट है कि तारापुर विद्रोह और मड़िया विद्रोह दोनों 1842 है। जो तारापुर विद्रोह 1842 से 1854 है और जो
मेड़िया विद्रोह है 1842 से 1863 है, इसलिए तारापुर विद्रोह को पहले पढ़ते हैं। उसके बाद है मेड़िया विद्रोह 1842 से 1863। शासक थे भूपाल देव और नेतृत्वकर्ता हिड़मा मांझी। उद्देश्य क्या था? नरबलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में। जांचकर्ता मैकफर्शन और दमन करता थे कैंपवेल। देखेंगे कि जो दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि प्रथा जो होती थी, उसमें जो बलि दी जाती थी उसे ही मेरिया कहते थे। फिर था लिंगागिरी विद्रोह। इसे बस्तर का मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। शासक थे उस समय भैरम देव और नेतृत्वकर्ता धुरवाराम माड़िया। इनका उद्देश्य था बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में। परिणाम क्या हुआ? धुरवाराम को फांसी दे दी गई, इसलिए इसे बस्तर का दूसरा शहीद कहा जाता है। और प्रथम शहीद किनको कहा जाता है? गेंद सिंह को। ठीक। उसके बाद है, इनमें विशेष देखते हैं कि क्या विशेष है। तो लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है, क्योंकि यह 1857 की क्रांति के पूर्व हुआ था। उसके बाद है कोई विद्रोह 1859। शासक थे भैरम देव और नेतृत्वकर्ता थे नागुल दोरला। सहयोगी थे राम भोई और जग्गा राजू। राम भोई भोपालपट्टनम के जमींदार थे और जग्गा राजू भेज्जी के जमींदार थे। जो नागुल दोरला थे वो पोते कला के जमींदार थे। इनका उद्देश्य था साल वृक्ष की कटाई को रोकना। और परिणाम क्या हुआ? जो ब्रिटिश शासक थे उनको हार का सामना करना पड़ा। इनमें नारा था एक वृक्ष के पीछे एक सिर। तो विशेष क्या है इसमें? कोई विद्रोह को चिपको आंदोलन के समान माना जाता है। फिर अगला विद्रोह हुआ था 1876 में मुड़िया विद्रोह। शासक थे भैरम देव और नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिरिया। कारण क्या था? अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति, अर्थात एक तंत्र नीति जिसमें सर्वोच्च शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहती है। प्रतीक क्या है? आम वृक्ष की टहनी। दमनकर्ता मैक जॉर्ज। विशेष क्या था? तो मुड़िया विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया, जिसके बाद मैक जॉर्ज द्वारा 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मुरिया दरबार का आयोजन करवाया गया। उसके बाद है भूमकाल विद्रोह, जो हुआ था फरवरी 1910 में। शासक थे रुद्र प्रताप देव और नेतृत्व करते थे गुंडा धूर। उद्देश्य क्या था इनका? स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर लगे प्रतिबंध का विरोध करना। शुरुआत कहाँ हुआ था? पुष्पाल बाजार से। प्रतीक क्या था? लाल मिर्च एवं आम की टहनी। इसमें मुखबरी किसने की थी? तो सोनू मांझी ने। सहायता किसने की थी? तो कांकेर रियासत के राजा कोमल देव ने अंग्रेजों को पूर्ण सहायता प्रदान किया था। दमनकर्ता कौन थे? तो कैप्टन गेयर थे। अंतिम सामना विद्रोहियों व अंग्रेजों के मध्य अलवार में हुआ था। नोट है इसमें, रानी स्वर्ण कुंवर व दीवान लाल कलेंद्र ने इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों सौंपा था। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कल से हम छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास शुरू करेंगे। धन्यवाद।